जो अभी तक मैंने नहीं कहा अब कहने जा रहा हूं। इंडिया शुड वरी नाउ। भारत और भारतीयों को अब बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाना चाहिए और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे सीरियसली लेना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब जो पिछले 48 घंटों में बांग्लादेश के अंदर हुआ है ना, ये बिल्कुल कॉपी है जो पाकिस्तान में आज़ादी के बाद हुआ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो चलिए, पिछले कुछ घंटों में बांग्लादेश के अंदर दो ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आपको पूरी वाइब दे देंगी पाकिस्तान वाली। सबसे पहली घटना तो ये कि बांग्लादेश की नई नवेली सरकार ने बांग्लादेश के सबसे कट्टर और सबसे बड़े आतंकी संगठन जमाते इस्लामी पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा लिया है। इतना ही नहीं, जमाते इस्लामी का जो चीफ है, जो मुखिया है, उसे भी आज़ाद कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शेख हसीना की सरकार में इस जमाते इस्लामी की कमर तोड़ दी गई थी, क्योंकि इसके दर्जनों ऐसे जो लीडर थे, टॉप लीडरशिप थी, जो वो पूरी जेल में पड़ी थी या फिर उसे मार दिया गया था। लेकिन जो बचे हुए थे, जेल में थे अभी तक, उन्हें इस नई सरकार ने चीफ के साथ साथ आजाद कर दिया है। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ये अब आतंकवाद फैलाने को तो बिल्कुल फ्री है ही, इसी के साथ साथ अब ये चुनाव लड़ने को भी फ्री हैं। जी हाँ, इन पर जो चुनाव लड़ने का बैन था उसे भी हटा दिया गया है। यानी कि जमाते इस्लामी के आतंकी अब बांग्लादेश में मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार चलाएंगे, हो सकता है कल को प्रधानमंत्री भी बन जाए अगर इन्हें इतने वोट मिलते हैं जिससे कि ये प्रधानमंत्री पद की कुर्सी हथिया सके। उसके चांस फिलहाल हाई लग रहे हैं, क्योंकि जमाते इस्लामी तेजी से कट्टरपंथ बढ़ाकर अपने सपोर्टर बेस को बांग्लादेश में बढ़ा रहा है। अगर आपको नहीं पता कि जमाते इस्लामी क्या चीज है और ये भारत के लिए कितना खतरनाक है, तो इस बात से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के बाहर अगर भारत के लिए कोई सबसे खतरनाक आतंकी संगठन कोई है तो उसमें टॉप पर आता है जमाते इस्लामी। इतना ही नहीं, इन्हें तो बांग्लादेश का तालिबान भी कहा जाता है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना खतरनाक है और ये कितने ज्यादा एंटी इंडिया है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले आजाद होते ही इस संगठन के मुखिया ने यह कहा कि नई दिल्ली हमारे मामलों में इंटरफेरेंस ना करे, यानी कि बांग्लादेश के अंदर भारत दखल अंदाजी ना करे। यानी कि बाहर आते ही पहला बयान भारत विरोधी गया। इतना ही नहीं, इस संगठन का इतिहास भी ठीक नहीं है। दरअसल इस संगठन का निर्माण बांग्लादेश में नहीं हुआ, इसका निर्माण किया गया पाकिस्तान के द्वारा 1971 से पहले। उस समय बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान विरोधी लहर चल रही थी, तो पाकिस्तान ये चाहता था कि बांग्लादेश के लोग अपने आप को बंगाली ना मानकर मुसलमान माने, इसलिए जमाते इस्लामी का निर्माण हुआ ताकि बांग्लादेश के अंदर चल रही एंटी पाकिस्तान लहर को खत्म किया जा सके। हालांकि ये उस समय विफल रही, लेकिन अब ये सफल होने की कगार पर है पाकिस्तान के सपोर्ट से। और इसीलिए इस संगठन पर लगा प्रतिबंध बिना भारत की जानकारी के हटाकर इस नई सरकार ने लिटरली भारत को एक बड़े खतरे में डाल दिया है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, एक दूसरी घटना भी घटी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से रिपोर्ट आ रही है कि जब से बांग्लादेश के अंदर क्राइसिस हुआ है ना, तभी से बांग्लादेश से भागकर भारत में घुसपैठ करने वालों की संख्या बढ़ने के आसार थे। इसीलिए सरकार ने तय किया कि वो इलाके बॉर्डर के जहां पर घुसपैठ होने की संभावना ज्यादा रहती है वहां तो हमने फेंसिंग करके रखी हुई है, लेकिन कुछ ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां पर कम चांस होते हैं कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठ कर सके। लेकिन सरकार ने तय किया कि वहां पर भी फेंसिंग की जाएगी, वो भी कैटल फेंसिंग, जिसे फांदना या फिर काटना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। लिटरली असंभव हो जाता है एक घुसपैठिए के लिए उस फेंसिंग को क्रॉस कर देना। इसीलिए भारत ने उन बॉर्डर इलाकों में फेंसिंग करनी शुरू करी, लेकिन बांग्लादेश के जो बॉर्डर गार्ड थे उन्होंने भारतीय सैनिकों को रोक दिया फेंसिंग करने से। इतना ही नहीं, पिछले 2 दिनों में भारत और बांग्लादेश के जो बीएसएफ है, भारत की, बांग्लादेश की जो जीबी है, यानी कि बॉर्डर गार्ड्स, दोनों के बीच में फ्लैग मीटिंग हुई कमांडर्स की, लेकिन कोई भी मसला हल नहीं हो पाया। हालांकि भारत ने साफ कहा है कि यह फेंसिंग 2012 के भारत बांग्लादेश के एग्रीमेंट के तहत हो रही है, भारत ने कोई भी अवैध काम नहीं किया, लेकिन ये लोग समझने को तैयार है नहीं। और इन दोनों खबरों से पाकिस्तान वाली वाइब आती है, क्योंकि पाकिस्तान में भी पिछले 70 सालों में यही हुआ है। जो वहां पर आम पॉलिटिक्स है वो और ज्यादा कट्टर होती चली गई, और जो वहां पर सेना है वो और ज्यादा एंटी इंडिया एक्शन लेती चली गई, और उसी का परिणाम है ये मॉडर्न पाकिस्तान जो भारत के लिए बहुत खतरनाक है। अब जिस तरीके की खबरें पाकिस्तान से आती थी वैसी ही खबरें बांग्लादेश से आनी शुरू हो गई है।
कट्टरपंथ की, सेना के भारत के विरोध की। ऐसे में भारत को अब चिंतित होने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इस मामले को अभी खत्म करना चाहिए भारत को आने वाले 1 साल के अंदर अंदर अपने तमाम इन्फ्लुएंस को यूज करके, वरना आने वाले समय में बांग्लादेश हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बने।